हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी या फिर एमएससी। स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा जो नया वाला चैनल है जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज लेके आया हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे जो ITIV है वहां पे जाके आप मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं आपके सामने सीरीज लेके आया हूँ वो है ग्रुप थ्योरी, और देन उसके बाद मैं आपके सामने रिंग के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ कि रिंग क्या होता है। देन उसके ऊपर बेस कुछ प्रॉपर्टीज मैंने ली थी एंड देन आज मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं स्पेशल टाइप ऑफ द रिंग। और स्टूडेंट ग्रुप थ्योरी भी मैं बढ़ा चुका हूं, तो एक बार यहाँ पे ITIV पे जाके मेरे वो वीडियोस आप एक बार देख लीजिए। देन आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे रिंग के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक बार आपको समझने की जरूरत है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन दे रखा R प्लस मल्टीप्लीकेशन, ये कोई स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो ये जो R प्लस है इसमें क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, है ना। ये क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, राइट, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। देन सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे R मल्टीप्लीकेशन जो होता है इसमें क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए, राइट। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होती है। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है स्टूडेंट, ये होता है अबिलियन ग्रुप, मैं इसको A एंड G लिखूंगा। देन स्टूडेंट ये होता है हमारे पास सेमी ग्रुप, राइट, S और G लिख रहा हूं मैं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं डेफिनेशन, यहाँ पे ITIV पे जाके एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा। देन स्टूडेंट उसके बाद मैंने बताया था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है AB प्लस AC होता है। एंड देन उसके बाद मैंने आपके सामने लिया था कि A प्लस बी इज इंटू सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आता है AC प्लस BC होता है। दैट इज को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो स्टूडेंट कोई भी R प्लस मल्टीप्लीकेशन जो स्ट्रक्चर होता है, अगर वो R प्लस के अंदर लाइक प्लस के अंदर वो अबिलियन ग्रुप है एंड मल्टीप्लीकेशन के अंदर सेमी ग्रुप है, एंड देन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको सेटिस्फाई करता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, रिंग होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। और स्टूडेंट उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उस रिंग के अंदर होती है इसको बोलते हैं रिंग विथ यूनिटी। और अगर वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर कम्यूटेटिव होता है A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A, तो वो होता है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। अब आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि जो रिंग है हमारे पास, यहाँ पे रिंग के कुछ टाइप होते हैं जो हम आगे डेफिनेशन लेने वाले स्टूडेंट। अगला जो मेरा वीडियो आने वाला वो इंटीग्रल डोमेन पे, और इंटीग्रल डोमेन में एक कंसेप्ट होता है दैट इज रिंग विथ जीरो डिवाइजर एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना। वहां पे इंटीग्रल डोमेन में ये प्रॉपर्टी काम आने वाली है, तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है, राइट। सो स्टूडेंट बात करेंगे हम जीरो डिवाइजर इन ए रिंग। स्टूडेंट जीरो डिवाइजर इन ए रिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एलिमेंट A इज नॉट इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट एक नॉन जीरो एलिमेंट A है और फिर रिंग R इज सेड टू बी रिंग जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट B इन R। स्टूडेंट A हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, ऐसा B भी एक नॉन जीरो एलिमेंट हो, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ जाए। स्टूडेंट न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिक वैल्यू में तो ऐसा कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं होता है कि कोई दो एलिमेंट है और उन दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। तो भैया मैथमेटिक्स ये बोलती है कि किसी एक का जीरो होना अति आवश्यक है। पर भाई साहब रिंग के अंदर ऐसा भी होता है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो जीरो भी हो सकता है, और इसको बोलते हैं हम जीरो डिवाइजर है इन ए रिंग। अगर रिंग के एलिमेंट के अंदर इस टाइप के एलिमेंट है जहां पर दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट हम ले और वो जीरो आ जाए, भैया ऐसा तो होता नहीं है, पर रिंग के एलिमेंट अगर ऐसा करते हैं तो उसको बोलते हैं जीरो डिवाइजर इन ए रिंग, ठीक है। अब देखिए कैसा है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो और एडिशन मॉडुलो हम जानते हैं रिंग होती है, यू नो दैट दिस इज द रिंग, राइट। हमने बताया था, इसको प्रूव किया था ना, लाइक प्रूव तो नहीं किया था, अभी एग्जांपल लूंगा तब मैं बताऊंगा। बट स्टूडेंट ये क्या होता है, रिंग होता है, क्लियर है। एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, राइट। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे दो नॉन जीरो एलिमेंट लें, है ना। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया 2 एंड 3, दो एलिमेंट लिया, राइट। एक लिया 2, एक लिया 3, है ना। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया, स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम जानते हैं 6 आएगा, और ये मॉडुलो 6 है तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी, क्लियर, क्योंकि जीरो एलिमेंट भी इसके अंदर है ना। तो स्टूडेंट दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है भाई साहब, 0 के बराबर आ रहा है ना। देखो ये दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है ना। दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, अरे भाई साहब समझ में नहीं आया तो इधर देख लो, इधर देखो, वापस समझा देता हूं मैं। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 देखिए आप, 0 1 2 3 4 एंड 5, है ना। 0 इधर देखो आप समझ में आएगा, 0 1 2 3 4 एंड 5, राइट। करो इसको मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, राइट। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, 0, देन ये कितना आएगा 1, देन ये कितना आएगा
2, देन ये कितना आएगा 3, 4 एंड 5, राइट। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, अब आप बोलोगे सर ये तो ग्रुप तो बन ही रहा है सर, मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप। अरे भाई साहब मल्टीप्लिकेशन में रिंग में ग्रुप नहीं बनता है, मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप बनता है, और ये सेमी ग्रुप है बिकॉज ये एसोसिएटिव जो लो होगा मल्टीप्लिकेशन में उसको सेटिस्फाई करता है, और ये सेमी ग्रुप होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। क्लियर है, तो समझने की जरूरत है। तो ये क्या आएगा 0, देन ये आएगा 2, देन ये आएगा 4, पर स्टूडेंट 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और मॉडुलो 6 की वजह से ये क्या हो जाएगा जी 0 हो गया। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है। तो ये क्या होगा जीरो डिवाइजर होता है, इसको क्या बोलते हैं जीरो डिवाइजर बोलते हैं, है ना। तो जीरो डिवाइजर अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है तो इसको बोलते हैं हम जीरो डिवाइजर। क्लियर है। इसमें बात करते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर नॉर्मली होता है दो एलिमेंट अगर जीरो है, मतलब दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है, तो मैथमेटिक्स ये बोलती है कि इन दोनों में से किसी एक का जीरो होना जरूरी है, वह होता ही है ना। तो इसको बोलते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना। विथ जीरो डिवाइजर मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो विथ जीरो डिवाइजर, और अगर दो एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो उन दोनों में से किसी एक का जीरो होना जरूरी है, इसको बोलते हैं हम रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। सो अ रिंग आर इज सेड टू बी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इफ इट हैज नो नॉन जीरो डिवाइजर, मतलब कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं होने चाहिए जहां पर दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या हो जाए जीरो हो जाए। फॉर इसका मतलब ये होता है दैट इज ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो। इट मींस या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। सो नॉर्मली जितनी भी हमारे पास रिंग होती है लाइक सेट ऑफ इंटीजर है या रेशनल नंबर है या रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर है भैया, इन सब के अंदर रिंग विथ विदाउट जीरो डिवाइजर होता है ना। क्या होता है यहाँ पे विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट अगर कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट हम जीरो करते तो उसमें से किसी एक का जीरो होना जरूरी होता है इस टाइप के रिंग में। सो आर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर बिकॉज देयर एग्जिस्ट ए नो नॉन जीरो नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज जीरो। मतलब एस इन टाइप की रिंग में ऐसे कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए जीरो हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब रिंग विथ जीरो डिवाइजर मैंने बता ही दिया आपको। अब देखो अभी तो मैंने आपको बताया था कि विथ जीरो डिवाइजर क्या होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है। अब बात करते हैं रिंग विथ जीरो डिवाइजर। तो अगर कोई भी रिंग है उसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट है जहां पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम रिंग विथ जीरो डिवाइजर बोलते हैं। इसका अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो और एडिशन मॉडुलो वाला 6 वाला है ना, तो वो क्या होता है रिंग विथ जीरो डिवाइजर है, राइट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, है ना। द रिंग M ऑफ 2 into 2 matrices with the element as an integer is a ring with zero divisor for a matrix addition and multiplication because the product of two non-zero matrices may be null matrix। स्टूडेंट यहाँ पे दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है। देखो जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सभी एलिमेंट जीरो, पर स्टूडेंट यहाँ पे एक एलिमेंट नॉन जीरो, यहाँ पे भी एक एलिमेंट जीरो है, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट है, पर भाई साहब इनका जो प्रोडक्ट लिया वो क्या आ रहा है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये मैट्रिक्स क्या, ये जो हमारे पास इस टाइप की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम जीरो डिवाइजर, विथ जीरो डिवाइजर, राइट। और ये एलिमेंट किसके हैं, रिंग के एलिमेंट है, इसलिए बोलते हैं इसको रिंग विथ जीरो डिवाइजर। क्लियर है। तो एम जो है वो मल्टीप्लीकेशन में तो ग्रुप बनता है, पर यहाँ पे सॉरी एडिशन में तो ग्रुप बनता है, पर मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप बनता है। और इस टाइप का जो एग्जांपल, और ये भी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था, याद है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 और एडिशन मॉडुलो 6 है ना। तो ये हमेशा क्या होता है एक रिंग विथ जीरो डिवाइजर है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी रिंग है उसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट हो जहां पर दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो जाता है, तो सच टाइप ऑफ रिंग इज कॉल्ड रिंग विथ जीरो डिवाइजर। इसमें बात करेंगे बूलियन रिंग क्या होता है ना। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर मतलब वो रिंग जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करे कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो आ जाए, तो वो रिंग विथ जीरो डिवाइजर है। और वो रिंग जहां पे इस टाइप के एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करे कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो आया तो उन दोनों में से किसी एक का जीरो होना जरूरी, इसको बोलते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। और स्टूडेंट मैंने बताया था Z जो सेट ऑफ इंटीजर की रिंग होती है, रियल नंबर की रिंग होती है, या फिर रेशनल नंबर की रिंग होती है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिंग होता है, ये सब क्या होता है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। क्योंकि कोई दो एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए जीरो होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं सर फालतू बातें कर रहे हैं। अरे भाई साहब जो इंटीग्रल डोमेन पढ़ाने वाला हो ना उसके अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है, समझ लीजिए इसको, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट बूलियन रिंग, है ना। बूलियन रिंग क्या होता है, अगर कोई भी रिंग हमारे पास दे रखी है जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेशन के अंदर है, इट्स कॉल्ड बूलियन रिंग इफ इट्स ऑल एलिमेंट आर आइडेम्पोटेंट। स्टूडेंट अगर जिसके सभी एलिमेंट इस टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू a, मतलब इस रिंग के अंदर सभी एलिमेंट ऐसे हो, तो वो रिंग जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, बूलियन रिंग होती है। स्टूडेंट यहाँ पे जो ये 0,1 की जो रिंग होगी ये क्या होगी हमारे पास
बूलियन रिंग होगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी क्या होता है 0 होता है, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है ना। तो ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है बूलियन रिंग होती है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कैंसलेशन लॉ इन अ रिंग। स्टूडेंट कैंसलेशन लॉ जैसे ग्रुप में तो होता ही है कैंसलेशन लॉ, है ना। अब रिंग में भी हम बात करेंगे कैंसलेशन लॉ की। इन एवरी रिंग द कैंसलेशन लॉ फॉर द एडिशन कंपोजिशन इज ऑलवेज होल्ड। जानते हैं हम, क्योंकि ग्रुप में भी हमने कैंसलेशन पे यहाँ पैटे पे जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। बिकॉज इट इज ऑलवेज एन अबिलियन ग्रुप, बट द कैंसलेशन लॉ फॉर द मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन मे और मे नॉट बी होल्ड इन एवरी रिंग। भैया मल्टीप्लीकेशन के अंदर कैंसलेशन लॉ हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। If the cancellation law with respect to multiplication hold in a ring are for any a, b, अगर होगा तो इस टाइप से होगा, नॉन जीरो एलिमेंट के लिए क्या होगा a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c, तो यहां पे क्या होगा ये a से कैंसिल होगा बराबर b इज इक्वल टू c आ जाए, या फिर हमारे पास ऐसा हो तो ये इधर से कैंसिल होगा तो b इज इक्वल टू c आएगा। देन वी जनरली सेड दैट द कैंसलेशन लॉ होल्ड इन द रिंग r। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका मतलब क्या होगा कैंसलेशन लॉ या मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करेगा। अब कैसे एग्जिस्ट करेगा इस बात करेंगे हम क्वेश्चन पे, है ना। तो एक थ्योरम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। A ring R is without zero divisor। स्टूडेंट विदाउट जीरो डिवाइजर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या है विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना। मतलब समझ रहे हो, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो होगा तो उन दोनों में से कोई एक का जीरो होना जरूरी है, ये होता है विदाउट जीरो डिवाइजर। इफ एन ऑफली द कैंसलेशन होल्ड इन R, है ना। अगर यहां पे क्या बोल रहा है रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर, अगर विदाउट जीरो डिवाइजर है तो कैंसलेशन लो होल्ड करेगा। ये दोनों क्या करना है आपको, इफ एंड ओनली इफ है। तो स्टूडेंट ये होगा तो वो होगा, एंड वो होगा तो ये होगा, तो दोनों हम प्रूव करते हैं ना। बात करते हैं, सपोज द ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर है, क्या है विदाउट जीरो डिवाइजर। हम लेके चल रहे हैं कि विदाउट जीरो डिवाइजर, हम प्रूव करेंगे कैंसलेशन लो यहाँ पे क्या करेगा होल्ड करेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी लेके चले। अगर हम यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी लेके चले तो हमें ये प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू क्या आएगा सी आएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। पर भाई साहब ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा विदाउट जीरो डिवाइजर का। कैसे करेंगे देखिए आप, है ना। ए बी इज इक्वल टू ए सी, स्टूडेंट ये ए सी इधर आया तो यहाँ लिख सकता हूं मैं, है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कम, देखो हमने एक्चुअली इसको ऐसा मत लाओ आप, ये ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है ए सी दे रखा है ना, ए सी दे रखा है। तो स्टूडेंट क्या करता हूँ दोनों तरफ ए सी क्या कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ, ऐसा कर। तो दोनों तरफ ए सी माइनस करूंगा तो स्टूडेंट ये जो आएगा ए सी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी, बिकॉज ए सी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट ए कॉमन निकालेंगे। जब ए कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट दो का प्रोडक्ट जीरो के बराबर, इसका मतलब किसी एक का जीरो होना जरूरी बाय द हेल्प ऑफ विदाउट जीरो डिवाइजर। तो स्टूडेंट या तो क्या होगा हमारे पास ए जीरो होगा या फिर हमारे पास ये जीरो होगा। पर हमने यहां बोला है कि नॉन जीरो एलिमेंट की बात करें हम यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि ए अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, और बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी हो जाएगा। और अल्टीमेटली हम ये लेके चले, हमने ये प्रूव कर दिया बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा है कैंसलेशन लो होल्ड करा है। इसी तरह से सिमिलरली हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू ए सी लिया, है ना। तो हम ये लेके आ गए कि b इज इक्वल टू सी। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे कि बी ए इज इक्वल टू सी ए, और वापस हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये इसके बराबर आ रहा, तो वो हम इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट अगला देखिए आप यहाँ पे, अब इसका कन्वर्स देखिए। सपोज दैट द कैंसलेशन लॉ होल्ड, स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है विदाउट जीरो डिवाइजर है ना। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इफ ए इज बिलोंग्स टू आर, हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया, देन हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे हम जीरो नॉट इक्वल टू जीरो लिया, राइट। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमने यहाँ पे क्या किया a b इज इक्वल टू जीरो लिया, है ना। हमने क्या लिया यहाँ पे a b इज इक्वल टू जीरो लिया, एक एलिमेंट लिया, ठीक है ना। तो हमने क्या करा यहाँ पे स्टूडेंट a b इज इक्वल टू जीरो लिया। तो अब हम देख सकते हैं कि जो जीरो है इसको हम लिख सकते हैं a इंटू जीरो, राइट, बिकॉज वी नो दैट a जीरो इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट हमने जैसे लिया, अब ये a से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट, हमने ये लेके चले कि a b इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे जीरो है। तो ये हमारा क्या हो गया कैंसलेशन लो अप्लाई किया, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि क्या है विदाउट जीरो डिवाइजर। देखो विदाउट जीरो डिवाइजर में क्या होता है, अगर दो का प्रोडक्ट जीरो है तो कोई एक जीरो होना जरूरी है। तो ये दो का प्रोडक्ट जीरो लेके चले और हमने ये प्रूव कर दिया, क्योंकि हमने बोला कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। हमने क्या बोला a इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो a जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या होना चाहिए b जीरो होना चाहिए। तो वही लेके चला हम a b इज इक्वल टू जीरो, स्टूडेंट जीरो को हम लिख सकते हैं a इंटू जीरो, और कैंसलेशन लो होल्ड कर रहा है तो a से कैंसिल, तो b इज इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया r इज रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। सो यहाँ पे कॉरोलरी भी होती है, कम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिटी। स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई कम्यूटेटिव रिंग है, लाइक मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव है एंड यूनिटी है, देन इज इंटीग्रल डोमेन। स्टूडेंट ये मैं आपको इंटीग्रल डोमेन जो है वो नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाला हूँ। तो स्टूडेंट आज जो मैंने आपके सामने पढ़ाया
कि जो रिंग होती है वो क्या होती है बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो विदाउट जीरो डिवाइजर और विद जीरो डिवाइजर है वो क्या होता है, प्लस बुलियन रिंग क्या होती है, प्लस यहाँ पे कैंसलेशन लॉ पे मैंने थ्योरम बताई। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरा जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो नया वाला चैनल जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज अपलोड कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये वीडियोस आप देख सकते हैं। स्टूडेंट ये मेरे ग्रुप थ्योरी की वीडियोस है, ये भी आप देख सकते हैं। ये मेरा नया चैनल जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज डाल रहा हूँ, और ये मेरा पुराना चैनल जहां पर मैं भी काम कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, और आगे जो आने वाले वीडियोस है वो इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, डिवीजन रिंग और इन टॉपिक्स पे, और प्लस फिर आगे मैं क्वेश्चंस लूंगा न्यूमेरिकल, जहां पर रिंग और फील्ड के क्वेश्चंस मैक्स आएंगे, तो वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। धन्यवाद, बाय बाय।